देखो यार, ऑनेस्ट कन्फेशन, मैं सनी देओल का बहुत पुराना, बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो उनकी फ़िल्मों में, उनके ट्रेलर्स में, उनकी फ़िल्मों के टीज़र्स में मेरे को बुराई ढूँढने में ना टाइम लग जाता है, मुझे दिखती नहीं है। क्योंकि हमारी जनरेशन के लिए जो अमिताभ बच्चन के बाद एक्चुअली जो सबसे बड़ा एक्शन स्टार था, चाहे वो अर्जुन जैसी फ़िल्में हों, यतीम जैसी फ़िल्में हों ना, वो सनी देओल थे। तो घायल, घातक, व्हाटएवर मतलब तो जब मैंने जाट का ट्रेलर देखा तो मुझे बाय गॉड बहुत मज़ा आया। और मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले जो 2-3 बड़े-बड़े ट्रेलर्स मैंने देखे हैं, उनमें जाट का ट्रेलर मुझे बेस्ट लगा। क्योंकि एक तो बहुत टाइम के बाद सनी देओल को वो रोल दिया गया है जो उनकी पर्सनैलिटी के साथ जा रहा है। थोड़ा प्रेज़ेंटेशन उसी टाइप का किया गया है। और सनी देओल उस ज़माने के हीरो हैं जब बिना वीएफएक्स के, बिना ये वायर वाले एक्शन स्टंट्स के कोई हीरो 10-20 लोगों को पीट सकता है, या एक सीढ़ी पे 12-12 गुंडों को उठा के फेंक सकता है। वो सबसे ज़्यादा कन्विंसिंग सनी देओल ही लगते थे। ख़ैर, ये जो ट्रेलर है ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा इन द सेंस कि इसमें कुछ डायलॉग्स मुझे बड़े अच्छे लगे, कि जैसे ये फलाना शहर है और यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में नहीं, बिछी हुई लाशों से गिना जाता है। तो मतलब ठीक है ना, मतलब ऐसे ही मसालेदार डायलॉग्स की वजह से हम फ़िल्में देखने जाते हैं। और सनी देओल के जो स्टंट्स दिखाए गए हैं, और एक जो सीन है कि शायद किसी ने उनकी खाने की प्लेट गिरा दी है या जो भी, और वो कह रहे हैं कि पहले उसको सॉरी बोल, और फिर मार कुटाई शायद वो कर रहे हैं। तो ऐसे सीन्स के लिए ही हम उनकी फ़िल्में देखते थे। और स्पेशली गदर 2 के बाद जो उनके फ़ेवर में एक वेव है, तो ये फ़िल्म एक बहुत सही टाइम पर आई है। आई एम श्योर कि अगर इसका हल्का-सा भी स्टोरी और एक्शन और डायलॉग का बैलेंस डायरेक्टर ने बिठा लिया, तो ये एक और, बहुत लोग सरप्राइज़ होंगे, लेकिन ये एक और बैक टू बैक सनी देओल हिट हो सकती है। दूसरी चीज़ ये कि अ, जैसा मैंने कहा ना कि डायरेक्टर एक चीज़ बहुत अच्छे ढंग से कर पाया है कि वो सनी देओल को कम से कम ट्रेलर में ठीक से प्रेज़ेंट कर रहा है। क्योंकि उस टाइप के स्टार को ना शायद कहीं न कहीं सनी देओल ने शायद काम करना भी इसलिए कम कर दिया है, क्योंकि उनको उस टाइप की शायद स्क्रिप्ट नहीं मिलती हैं। डायरेक्टर्स जो उनकी उस स्क्रीन प्रेज़ेंस को सँभाल सकते थे, वो भी कम थे, जो उनको सही में टैप करते थे उनकी एनर्जी को, और फ़िल्में बनाते थे ऐसी जो आप सालों-साल देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अर्जुन नाम की उनकी एक एक्शन मूवी है, आप आज भी वो डेटेड नहीं लगती, आप देख सकते हैं। बट एनीवेज़, और दूसरी चीज़ जो मुझे इस जाट के ट्रेलर में पसंद आई, वो है इनकी विलन की चॉइस। आई थिंक रणदीप हुड्डा वर्सेस सनी देओल विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉम्बो टू वॉच। क्योंकि रणदीप हुड्डा भी स्क्रीन पर उतनी ही इंटेंसिटी और उतना ही एक ब्रूडिंग बोलते हैं ना, जिसे उबलता हुआ गुस्सा जो होता है, उसको बहुत अच्छी तरह तरह से पर्दे पर दिखाते हैं। तो ये, और जैसा मैंने कहा, कई टाइप के सीन, जैसे वो सनी देओल वो जो 2 शेरों को पकड़ के ऐसे साइड में कर रहे हैं, तो ये मुझे लगता है कि ये फ़िल्म एक सरप्राइज़ पैकेट हो सकती है। और बाकी लोगों का तो पता नहीं। मेरा गदर 2 का प्रेडिक्शन सही गिर गया था, कि मैंने कहा था कि ये फ़िल्म रिकॉर्ड्स तोड़ सकती है, और गदर 2 ने तोड़े। मुझे इस ट्रेलर से भी हल्के गदर 2 वाले वाइब्स तो नहीं है, लेकिन ये फ़िल्म, मुझे हैरानी नहीं होगी अगर जाट 100 करोड़ के आसपास या उससे ऊपर ले जाए। और आज के ज़माने में जब अच्छे-अच्छे सुपरस्टार्स की औंधे मुँह गिर रही हैं, इतने कम प्रमोशन के बाद अगर ये फ़िल्म ले जाती है उस स्कोर तक, तो आई थिंक हमें मानना पड़ेगा कि सनी देओल में अभी भी बहुत आग बाकी है। सो आई थिंक बाकियों का मालूम नहीं। वही कहता हूँ जो मैंने गदर 2 का ट्रेलर देखने के बाद कहा था, मैं इस फ़िल्म को फर्स्ट डे देखने जाऊँगा। नौकरी की मजबूरी रही तो नाइट शो, छुट्टी के दिन आ गया तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो, बिकॉज़
सनी देओल इज़ सनी देओल फॉर अस। और वही बात कि मैं धीरे-धीरे, मुझे वो 10-20 लाख यूट्यूबर फॉलोअर्स की कोई दरकार नहीं है, बस मुझे 1000 तक पहुँचा दीजिए। मैं 800 से ऊपर तो जा ही चुका हूँ, तो अगर आपको मेरी बातें पसंद आती हैं, रिव्यू करने का ढंग पसंद आता है, तो थोड़ा बहुत 1000-1200 हो जाए, बस मेरी टिकट का खर्चा निकल जाए मोनेटाइज़ेशन से, वेरी ऑनेस्टली, वही मेरा ऑब्जेक्टिव है। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू जाट, आई थिंक यू आर ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। स्पेशली जो मेरे को बहुत सारे सनी देओल फैंस फॉलो करते हैं, मैं जानता हूँ उन सबको, अक्सर मेरे ट्वीट्स वगैरह को रीट्वीट करते हैं। आपको जाट फिल्म से क्या एक्सपेक्टेशन है, कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं पढ़ना चाहूँगा। सो थैंक यू।